और जैसे कि हम भूत पिशाच प्रेत आत्माओं के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल। तो जिन भी होते हैं, बिल्कुल। तो इनके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, जिन देखो मैं आपको बताता हूँ, जिन दो प्रकार के होते हैं जी। एक अच्छा जिन और एक बुरा जिन। जैसे कि कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा जिन जो होता है जी। वो अच्छी जगह में रहना पसंद करता है, साफ सुथरी जगह में रहना पसंद करेगा, या मतलब उसकी आप डेली पूजा वगैरह पाठ वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो जिन आपसे खुश रहेगा और आपको जिंदगी में धन दौलत सब कुछ आपको देगा। और बुरा जिन ऐसी चीज होती है कि जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपको मार देगा। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक और साधक चंदन जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वशीकरण, भूत प्रेत, मारण क्रिया, और इन चीजों के बारे में पता लगेगा कि ये असलियत में होती हैं या फिर नहीं होती है। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं आज चंदन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी आपका, आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल पे बुलाया और मेरे बारे में पूछा, हमारे आश्रम के बारे में पूछा जी। और अघोर विद्या के बारे में पूछा, वशीकरण काले जादू के बारे में आपने मुझसे पूछा, और मैं आज आपको इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ कैसे होती है, किस दौरान होती है। जी। तो चंदन जी, जैसे कि आपने पहले बताया था कि जो सारी विद्या आपने अपने आश्रम में ही सीखी है, बिल्कुल। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब ये जो विद्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तंत्र विद्या है, तो उस विद्या में मतलब हम कैसे सीखते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, तंत्र विद्या सीखने के लिए जी। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके अंदर खुद के अंदर रुचि होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं सीख सकता हूँ। अगर आपके अंदर वो रुचि वगैरह नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। तंत्र विद्या क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते। तो तंत्र विद्या को सीखने के लिए कई सी चीज़ों की जरूरत होती है। पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए कई तपस्या करनी पड़ती है, कई चीज़ों को अपने वश में करना पड़ता है, बुरी चीज़ों के साथ रहना पड़ता है, अच्छी चीज़ों के साथ भी रहना पड़ता है। यानी तंत्र विद्या सीखते सीखते समय ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इंसान के ऊपर वो अटैक भी कर सकती है। यानी जैसे हमने तंत्र विद्या सीखी तो आपको लगता होगा कि हमने आसानी से थोड़ी सीखी तंत्र विद्या। हमने तंत्र विद्या सीखते समय में हमें भी कई बार हानि हुई है, कई बार प्रॉब्लम हुई है, हमारे जीवन में बहुत सी हानि हुई है, जब जाके हमने तंत्र विद्या सीखी है। और तंत्र विद्या सीखने के लिए ये नहीं होता कि अपन हर एक समय तंत्र विद्या सीख सकते हैं। इनका भी कुछ समय होता है, एक टाइम होता है, उसके अनुसार ये चीज सीखी जा सकती है। जी जी जी। जैसे कि आपने काला जादू भी सीखा है, तो मैंने ये भी सुना है कि अक्सर जो भी हमें काला जादू की प्रक्रिया करता है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो जो करने वाले व्यक्ति है उसके अंदर भी आ जाती है वो, है ना? तो आप ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये प्रक्रिया ऐसे होती है कि जैसे अपन किसी पे काला जादू कर रहे हैं, है ना, तो मैं जैसे आप सपोज करो मैं आप पे काला जादू कर रहा हूँ, ठीक, मैं आप पे काला जादू कर रहा हूँ, और जैसे आपके जो शत्रु है उसने मुझे बोला कि इनके ऊपर काला जादू करना है, तो जैसे कि मैं बोला ठीक है मैं कर दूंगा काला जादू, नॉर्मल काला जादू मैं कर रहा हूँ आप पे, तो उसके लिए मुझे कोई भी हानि नहीं पड़ेगी। उसने ये बोला कि इसके ऊपर ऐसा काला जादू करो कि ये पूरी तरह से मेंटल हो जाए, पागल हो जाए, और अपने आप को नोचे, अपने आप से नफरत करे, और ऐसी ऐसी हरकतें करें जो इसने कभी जिंदगी में सोची ना हो। मतलब जो चाहे वो करे, ये समझ रहे हो कि पागल, पूरी तरह से पागल हो जाए। तो इसके अनुसार जो काला जादू किया था वो बहुत पावरफुल काला जादू होता है। उसके लिए हमें प्रेत आत्मा की जरूरत होती है, जो पीपल के पेड़ पे बसती है, जो पीपल के पेड़ पे बसती है वो प्रेत आत्मा हमें चाहिए होती है। तो उन प्रेत आत्माओं को बुलाने के लिए, पाने के लिए हमें भी हानि होती है, क्योंकि वो सबसे पहले हम पे ही अटैक करेगी, उसके बाद दूसरे व्यक्ति पे अटैक करेगी। तो उससे पहले हमें हमारे ऊपर प्रोटेक्शन बनाना पड़ता है, सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। सुरक्षा कवच यानी ये नहीं कि कोई चीज हमने पहन ली, ताबीज पहन लिया, वो इनविजिबल यानी जो दिखाई नहीं देता, निर्देश जो दिखता नहीं है कुछ भी, वो प्रोटेक्शन पावर हमें अपने करनी पड़ती है। उसके बाद हम अगले वाले व्यक्ति के ऊपर काले जादू का प्रभाव करते हैं, जिससे कि वो काले जादू के प्रभाव में जाए। जैसे कि आपने बताया कि अघोर विद्या भी आप अभी सीख रहे हैं, तो उसमें आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? अघोर विद्या में मैंने आपको बताता हूँ, अघोर विद्या में उन्होंने सबसे पहले मुझे सिखाया वशीकरण।
वशीकरण की तरफ। ये अघोर विद्या में काला जादू भी आता है, वशीकरण भी आता है, प्रेम विवाह का भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन अघोर विद्या एक ऐसी चीज है कि जिस व्यक्ति ने अघोर विद्या प्राप्त कर ली, जिस व्यक्ति ने अघोर विद्या प्राप्त कर ली, तो वो मतलब कोई भी जिंदगी का मुश्किल से मुश्किल काम हो वो उसे कर सकता है, क्षमता रखता है उस चीज को करने की, कि वो ये चीज कर लेगा और 100% अपना देगा उसे। कि भाई जैसे कि किसी व्यक्ति को अपना प्रेम नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपना प्रेम नहीं मिल रहा, उसने कई जगह से काम करा है और वो निराश रहा, हर जगह से कई उन्होंने काम किया, लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति अघोरी व्यक्ति के पास चला जाएगा, उसका काम 101% बनना है, और ऐसा बनना है कि लाइफ टाइम कभी नहीं टूट सकता उसका काम। ये होती है अघोर विद्या। और अघोर विद्या को सीखने के लिए अपनी जिंदगी हाथ पे रख के चलनी पड़ती है, यानी हथेली पे अपनी जान को लेकर चलना पड़ता है, उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। और जैसे कि बोलते हैं कि अघोर विद्या के लिए आप जैसे आप करना चाहते हो कि बोले मैं भी सीखना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अघोर विद्या को सीखने के लिए अपनी जान के साथ आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, इसको सीखने के लिए कई सी चीजें से आपको सामने बैठना पड़ेगा और कच्चे मांस के साथ करना पड़ेगा कई सी चीजें। ये अघोर विद्या में बहुत सी चीजें आती है, उसको करने के लिए आपको अपना पूरा जीवन ही त्यागना पड़ेगा। उसमें कोई मोह माया नहीं हो सकती, बीवी बच्चे फैमिली कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई किसी प्रेम बांध सकते हो जी। ये अघोर विद्या होती है। और अघोर विद्या जीवन का सबसे बड़ी विद्या है, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विद्या है। इससे बड़ी विद्या ना किसी के पास है, ना किसी के पास होगी जी। और जैसे कि हम भूत पिशाच प्रेत आत्माओं के बारे में सुनते हैं, तो जिन भी होते हैं, बिल्कुल, तो इनके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, जिन देखो मैं आपको बताता हूँ, जिन दो प्रकार के होते हैं जी, एक अच्छा जिन और एक बुरा जिन। जैसे कि कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा जिन जो होता है जी, वो अच्छी जगह में रहना पसंद करता है, साफ सुथरी जगह में रहना पसंद करेगा, या मतलब उसकी आप डेली पूजा वगैरह पाठ वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो जिन आपसे खुश रहेगा और आपको जिंदगी में धन दौलत सब कुछ आपको देगा। और बुरा जिन ऐसी चीज होती है कि जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपको मार देगा। और मैं आपको रिसेंटली एक सब बताता हूँ आपको, कुछ समय पहले की बात है, ऐसे 7-8 महीने पहले की बात है जी। मेरे क्लाइंट थे, तो लेडीज थी, उनके पीछे बुरा जिन लग गया जी। यानी वो लेडीज बहुत ही सुंदर थी, और जो बुरे जिन है वो सुंदर लेडीज के पीछे बहुत जल्दी लगते हैं, यानी जिसके पीछे लग जाए वो उसको उसके साथ ही लेके जाते हैं, उसके साथ ही लेके जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते जी। ठीक है, तो हमारे गुरुजी के पास ये केस आया, तो वो जो बुरा जिन था उसके पीछे था, वो उसे शादी करना चाहता था, मतलब उसको अपने पास करना चाहता था, उसके साथ सब कुछ करना चाहता था जी। ठीक है, लेकिन जब बुरे जिन होते हैं वो इतनी हानि पहुंचाते हैं कि इंसान को कुछ सेकंड में, कुछ पल में मार भी सकते हैं। अगर उनकी डिमांड पूरी ना हो, उनकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस व्यक्ति को मार देंगे जो व्यक्ति उसकी इच्छा पूरी ना कर रहा हो जी। तो उन्होंने हमारे गुरुजी को बुलाया, तो हमारे गुरुजी और हम साथ में गए, गुरुजी हमें साथ में लेके गए, और बहुत मुश्किल था। पर मैंने आपको एक बात बताई कि अघोरी से बढ़कर कोई चीज नहीं है दुनिया में जी। तो उन्होंने उस जिन को वहां से निकाल के बोतल में कैद करके फेंक दिया, समुद्र में बहा जाता है, ये चीज समुद्र में बहाई जाती है, ऐसे वगैरह हर किधर नहीं रख सकते इन चीजों को। जिन एक ऐसी चीज होती है जी। जैसे कि अगर कल को हमारे पीछे कोई भी प्रेत आत्मा या फिर जिन पीछे पड़ गए, तो मतलब आप कोई मंत्र या फिर कोई ऐसा घरेलू उपाय बता सकते हैं हमारे लिए? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपके पास जिन पीछे पड़ जाए, तो आप सबसे पहले आपको एक बताता हूँ, आपके घर में हनुमान जी की फोटो हर घर में होगी जी। ठीक, आप हनुमान जी की फोटो के सामने बैठिए, ठीक है, और हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का मंत्र है उसे 11 टाइम कंटिन्यू 11 टाइम आप जाप कीजिए, ठीक है। उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आपके शरीर में रिलैक्स मिलेगा, और आपकी जो नेगेटिविटी ऊर्जा, जो जिन वगैरह, जो प्रेत आत्मा है, वो आपसे दूर रहेगी, ठीक है। और पूजा घर की जो भभूति होती है वो आप पानी में डाल के पी लीजिए उसे, और हनुमान जी का नाम लेके, उस चीज से वो नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी जी। तो चंदन जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो जिन था वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गया था, तो हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में ज्यादा होता है, तो मतलब ऐसा भी कुछ अंतर होता है? जैसे कि आपने बताया हिंदू सनातन धर्म में जो भूत प्रेत होते हैं वो चीज अलग होती है, तो इन दोनों में आप बता सकते हैं जो भूत प्रेत है और जिन है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया प्रेत आत्मा और अच्छी आत्मा जी, है ना। प्रेत आत्मा होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। तो जिन भी मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, अच्छे और बुरे।
इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वो उनकी लैंग्वेज में जिन और अपनी लैंग्वेज में प्रेत आत्मा होती है, ठीक है। जी वो उनकी लैंग्वेज में जिन हो गया और अपनी लैंग्वेज में प्रेत आत्मा होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो व्यक्ति उसे जिन बोलते हैं और हम उसे प्रेत आत्माएं बोलते हैं। ये जी। डिफरेंस होता है इनमें, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब सिमिलर है, सब सेम है। जी जी जी। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि अक्सर जो है बहुत सारे लोगों को मतलब ये चीज़ें जो भूत प्रेत होते हैं इनको अंधविश्वास मानते हैं, इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें असलियत में होती है कि नहीं? बिल्कुल, ये असलियत में होती है चीज़ें, और जो व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता, जी तो वो अमावस्या की रात को शमशान भूमि में चले जाए। जी हालांकि शमशान भूमि कभी किसी व्यक्ति के लिए गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शिव का स्थान है और शिव वास्ते वहाँ पे शिव का स्थान है, तो वहाँ पे कोई डरने की कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। हाँ। अमावस्या की रात में वहाँ पे जाके आपको जो कच्चे कलवे आपको मैंने बोले हैं, उनके पास जैसे गाड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, वहाँ पे बैठ जाइए आप जी। और उसे पुकारिए, और उसका नाम लेके पुकारिए। वो आपके सामने आएगा और आपको परेशान करेगा, फिर आपको पता लगेगा कि भूत प्रेत होते कि नहीं होते। ये सब बोल देते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, दुनिया में सब चीज होती है। भगवान है तो भूत प्रेत भी है, अच्छाई है तो इंसान बुराई भी है। जी इंसान में दोनों चीज होती है, बस वो बात है मानने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई भगवान को अच्छी तरह से मानता है, कोई नास्तिक होता है, जी बस वही बात है। जैसे कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देखा, तो आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन करना हो, तो चैनल के स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।